इस वीडियो में हम लोग दो शेयर डिस्कस करेंगे जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। उसमें से पहला जो स्टॉक है वो पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड आपको दिखाई दे रहा है, सेसा साई। और दूसरा जो स्टॉक है वो शुगर इंडस्ट्री से है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बात करेंगे। उसमें भी फाइनेंशियल्स जो हैं अभी के टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों ही स्टॉक्स लॉन्ग रन में अच्छी हिस्ट्री मेंटेन करते हैं। लॉन्ग रन में गेन ही दिया है इन स्टॉक्स ने। कितना दिया है आगे हमको और ज़्यादा दे सकते हैं या नहीं, या जितना भी प्रॉफिट इन्होंने दिया है वो वर्थ है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए या नहीं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं सेसा साई की। पता नहीं मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन आप समझ गए राइट। सेशा पेपर, इसके बारे में बात करें। मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास है। 5 साल पहले 1000 करोड़ था और 10 साल पहले 250 करोड़ था। तो जो ग्रोथ हुई है वो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन ये भी आप देखना कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिविडेंड वाली कंपनी है ये। डिविडेंड जो है अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा डिविडेंड ये कंपनी देती है और डेट फ्री कंपनी है। तो एक और पॉजिटिव बात। फिर प्रमोटर्स की होल्डिंग 42% ही है और इसमें से इन्होंने गिरवी कुछ नहीं रखा। बाकी अगर आप इसमें इन्वेस्टर्स में जाके चेक करोगे तो बहुत ही बड़ा स्टेक एक एफआईआई के पास है। तो ये जो 50% से कम वाली प्रमोटर की स्टेक है वो कोई बुरी नहीं लगती अगर आप इसको कंसिडर करो तो। ठीक है, डीआईआई के पास कुछ खास नहीं है, लेकिन एफआईआई के पास बहुत अच्छा स्टेक है। 10% से ज़्यादा अगर एफआईआई या डीआईआई स्टेक होल्ड कर रही है तो वो कंपनी स्ट्रांग मानी जाती है। बाकी आरओसी आरओई देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं और स्टॉक का पीई जो है अभी बहुत कम है। लेकिन इस पूरी इंडस्ट्री का ही पीई कम है। ठीक है, तो इसको कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोग नहीं मानेंगे। बाकी चेक करेंगे अगर इसका लॉन्ग टाइम का चार्ट, तो प्राइस चार्ट आपको देखिए, जैसा मैंने बोला लॉन्ग रन में आपको गेन दिखाएगा, लेकिन रेगुलर गेन्स नहीं है इसमें। ठीक है, कंसोलिडेशन देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन एक यहाँ पे चला है, जो कि बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि 99% इन्वेस्टर्स इतना लंबा टाइम तक इसको होल्ड करके बैठ पाए होंगे, है ना। तो एक ये चीज़ आप याद रखना। तो ये जो जोन है ये कहीं भी आगे भी हो सकता है। अगर इसके फाइनेंशियल्स ऐसे ही स्ट्रांग रहे तो हो सकता है कि यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर ग्रो करता जाए। अब देखो, इंडस्ट्री हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये कोई केमिकल इंडस्ट्री वाली होती, फाइनेंस वाली होती, इस तरह से जैसे ऑटोमोटिव एंसिलरी वाली कंपनी होती, तो हम लोग मान के चल सकते थे कि अब इसमें गेन आया है तो इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये प्रोजेक्ट्स लाते जाएं और प्रॉफिट्स अपने बढ़ाते जाएं। लेकिन ये पेपर इंडस्ट्री अभी तक भी उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मतलब दिखाई दी है। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे अगर आप इसका 10 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो 870% ही है। हमने कई सारे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ के, जिसमें 10 साल के अंडर में 3000%, 4000%, 5-10 हज़ार% तक भी प्रॉफिट्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा रिटर्न तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो हमारे बैंक्स हैं, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वगैरह जितने भी बैंक्स हैं, उनसे बोल सकते हैं डबल या ट्रिपल ये रिटर्न है। और ये रिटर्न ध्यान से सुनना, ये रिटर्न और ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप इनके बॉटम्स में इन्वेस्ट करो। जब भी इसमें बहुत हैवी फॉल आते हैं तब अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही आपको अच्छे प्रॉफिट्स दिखेंगे। जो आपको 800% दिख रहा है वो हो सकता है 1200 दिखे, 1500% दिखे, 2000% दिखे। तो बॉटम में इन्वेस्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी कंसिडरिंग इसके CAGR प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में दिखाई दे रहे हैं। एक साल में जो है इसका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बाकी डबल डिजिट में ही इसके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ठीक ठाक है, बहुत एडवांस नहीं, बहुत बड़े नहीं है, लेकिन ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। पीई रेशियो की बात करेंगे मैक्सिमम टाइम में, तो मीडियन यहाँ है, उसके नीचे इसका पीई चल रहा है। लेकिन अभी इसमें आगे जाके जो एक प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं कि पीई ऐसे ऐसे करके ऊपर जाए और ये ईपीएस जो अब गिरना शुरू हुआ है ये ऐसे ऐसे करके गिरता जाए। ठीक है, तो ये आगे शायद हो सकता है अगर ये अपने रिजल्ट्स को बेटर नहीं करता है। तो अभी इसके फिनेंशियल्स अगर हमको अच्छे दिख रहे हैं और इसकी वजह से अगर इसमें तेज़ी आती है, ईपीएस इसका और बेटर होता हुआ दिखता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट किया कहाँ जा सकता है, तो जैसा हमने डिस्कस किया कि इसकी हिस्ट्री रही है थोड़ी से कंसोलिडेशन की, है ना। यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन जोन में ही था। बहुत लंबे टाइम तक इसने कुछ खास प्रॉफिट दिया नहीं लोगों को। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तब जाके इसमें थोड़ा सा अभी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है
राइट, यहाँ से ऊपर हुआ है और अभी सिर्फ यहीं पर है। तो अराउंड 250 पे हुआ और 350 पे, तो 100 रुपये का बेनिफिट इज़ नॉट अ बिग बेनिफिट, वो भी इतने लंबे टाइम वेट करने के बाद, राइट। तो इसमें हम लोग लोएस्ट पॉसिबल जोन में एंटर अगर करना चाहते हैं तो लोएस्ट पॉसिबल जोन में करेंगे। दो तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मैं बात करूंगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, 3 महीने, कुछ हफ्ते या 6 महीने तक रख के बेचने वाले मूड में आप हमेशा रहते हो, तो 310 के नीचे या उसके आसपास में कहीं पे आप एंट्री करके ऊपर में कहीं पे बेच सकते हो। ऊपर में कहीं पे का मतलब 500, 550, 525 के आसपास में बेच के आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। अब मेरे जैसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो होल्ड करने के बारे में सोचते हैं, वो 250 के नीचे अगर ये बाई चांस जाता है तब जाके इसको ट्रैक करना शुरू करना है। 250 के नीचे इन्वेस्ट नहीं करना है, 250 के नीचे जाके इसको ट्रैक करना शुरू करना है कि अब इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और इसमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है अभी, इन्वेस्टर्स में एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर वगैरह क्या बिहेव कर रहे हैं, वो सब इसमें डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता तो 250 के नीचे ही इसको ट्रैक करना शुरू करता, ओके। तो ये है मेरी कॉल। और दूसरा जो स्टॉक है, ये भी एक माइक्रो कैप स्टॉक है, देख सकते हैं 1400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड। शुगर वाले स्टॉक में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं ज़्यादा। जो रीज़न है वो इथेनॉल वगैरह का रीज़न है, और ये सिर्फ उसमें ही नहीं है, ये इंडस्ट्रियल एल्कोहल वगैरह में भी है, जनरेशन पावर में भी है, लेकिन कितने परसेंटेज में है वो आप यहाँ पे रीड मोर में जाके या इसकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल इसका भी फाइनेंशियल्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, ओके। और डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी डेट है उसको ये कम कर रहे हैं। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है, पिछली कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम थी, लेकिन एफआईए के पास एक अच्छा खासा स्टेक था, तो उसकी वजह से वो ठीक लग रहा था यहाँ पे, लेकिन प्रमोटर के पास ही बहुत अच्छा स्टेक रखा हुआ है, ओके। तो प्रमोटर्स इसमें स्ट्रांग है। अपना जो स्टेक है वो देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इन्होंने बढ़ाया है। सॉरी, ये ईयरली देख रहे हैं हम लोग, क्वार्टरली अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी जो मैं बोल रहा था, इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल भी नहीं किया है, कॉन्फिडेंस इनफैक्ट बढ़ाया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, हम लोग अगर इसमें क्वार्टरली रिजल्ट तो अभी दिसंबर का आया नहीं है, लेकिन अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं सितंबर वाले को पिछले वाले से, तो ये बेटर हुआ है, माइनस से पॉजिटिव में और 16 करोड़ में गया है ये, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर में पॉजिटिव हुआ है। अब दिसंबर का देखते हैं डेटा कैसा आता है। बाकी इसके चार्ट की अगर बात करेंगे तो लॉन्ग रन में, अब देखिए बहुत पहले जब ये आया था तो शायद इसका पीई ज़्यादा होगा, मैंने देखा नहीं है, आप देख के बताना अगर आपको समझ में आता है तो। शायद इसका पीई ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें फॉल था और बहुत लंबे टाइम तक फॉल था बॉस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रिकवर करने का इसने कोशिश भी किया, 200 तक ये गया, देखो बहुत ज़्यादा, मतलब 10-15 रुपये का शायद ये स्टॉक था, वहाँ से 200 तक गया, मतलब बहुत लोगों ने इसमें पैसे बनाए, या पता नहीं किसने बनाए, घपलेबाजों ने भी हो सकता है बनाए हों, क्योंकि चिल्लर स्टॉक में कौन बनाते हैं वो सबको पता है ना। फिर वहाँ से इसको जब लोगों ने बेचा तो ये बिकता बिकता यहाँ तक गया, फिर कोविड में जाके इसमें तेज़ी आनी शुरू हुई है, और उसके बाद से तेज़ी इसमें कंटिन्यू है। बहुत ज़्यादा पैसा बना के इसने भी नहीं दिया है, ठीक है। अराउंड 50 रुपये, 100 रुपये से शुरू होके अभी ये 400 रुपये के आसपास चल रहा है, 500 छू के नीचे आया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा तो पैसा नहीं बना के दिया है, क्योंकि टाइम भी लंबा हो गया, राइट, 3 साल के आसपास का इसमें टाइम हो गया है। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, लेकिन अच्छे रिटर्न है, काफ़ी दूसरे स्टॉक से कंपेयर करोगे, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी स्टॉक से, तो उससे अच्छे रिटर्न है। और बात करेंगे इसके पीई रेशियो की, तो इसमें ये अभी मीडियन से ऊपर चल रहा है इसका पीई, और ईपीएस बेटर दिख रहा है पिछले स्टॉक से, ठीक है। अभी की सिचुएशन जो बोल रहा हूँ वो बेटर दिख रहा है। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा शायद वेट करना चाहिए। अगर इसी महीने जैन में ये 300 या 305 के आसपास आता है तो थोड़ा बहुत स्टेक लिया जा सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप अपना स्टेक बढ़ा सकते हो, है ना। अगर आपको कोई शुगर वाली कंपनी चाहिए ही चाहिए थी, तो आप इसी महीने जनवरी में अगर ये 300-305 के आसपास आता है तो आप इसे कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी अगर इसमें कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ जाती है और ऊपर जाने लगता है तो मुझे लगता है 700 तक ये जा सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर इसका आप एनुअली देखोगे ना, तो यहाँ से आपको इसमें ग्रोथ दिखाई देगी। बहुत हैवी ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रोथ दिखाई दे रही है। और उससे अच्छा अगर इसकी सेल्स देखोगे तो ये आपको बहुत अच्छी दिखाई देगी, ठीक है। तो अगर इस तरह की बात है तो इसमें रिस्क जो लेना चाहते हैं वो इस तरह के स्टॉक्स में, अगर शुगर स्टॉक लेना चाहते हो तो इस तरह के स्टॉक में भी लिया जा सकता है, ओके। तो जैसा मैंने बोला,
अगर इसमें एंटर करना है जनवरी में ही तो 300 से लेके 305 तक का एक लेवल बनता है। ओके, और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग इज़ नियर 700। तो यही दो स्टॉक्स थे गाइस जिसके फिनेंशियल्स बहुत अच्छे मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, और मैंने सोचा आपके साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स हैं जो आप डिस्कस करवाना चाहते हो और बहुत अच्छे हैं, अगर वो तो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में उसको ऐड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।